ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया। सीडीएस के बयान पर कांग्रेस नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि पूर्व सैनिकों को राजनीति का चस्का लग गया है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि पूर्व सीडीएस के बयान पर सवाल उठाने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? क्या चर्चा में बने रहने के लिए कांग्रेस नेता ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या विपक्ष के बयान पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हो रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या पूर्व सीडीएस के बयान पर सवाल उठाना सेना का अपमान? कांग्रेस को पूर्व सीडीएस का बयान तमाशा क्यों लगता है? क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को राजनीति से जोड़ना सही है? क्या इस तरह के बयान पड़ोसी देश को माहौल उड़ाने का मौका देते हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हुए नुकसान पर विपक्ष को संदेह है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Had seen a lot of loiter ammunitions at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit one of those hills. आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने फुल फ्रीडम अपने आर्म फोर्सेस को दिया। पाकिस्तान को जिस तरह से हमने भाग दिया, पाकिस्तान खुद ही पैर पे गिर गया। अनिल चौहान साहब, बातें वो कीजिए जो सही हो। आज की डेट में ये पूर्व सैनिक अधिकारियों को भी राजनीति का चस्का लग गया है। सेना के काम को इस प्रकार से प्रचारित कराना, प्रसारित कराना, मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सी रणनीति का हिस्सा है। कौन सी रणनीति हो रही है कि आप अंदर की बात बाहर करने का काम कर रहे हैं, और आप उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने पहले तो अटैक किया था, अब कह रहे हैं कि वहाँ पुर्जे गिर गए थे। ये क्या तमाशा बनाना चाहते हो देश में भाई? हमारे साथ जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं, समीर चौगांवकर सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। थोड़ी देर में हमें ए के वाजपेयी जी ज्वाइन करने वाले हैं, आरएलएम के स्पोक्स पर्सन, और कांग्रेस हमारे साथ होंगे रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी। मैं जफर इस्लाम साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। आपने बयान सुन लिया होगा, स्टेटमेंट सुन लिया होगा। जो कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आए हैं कि मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया था, पीओके ले आना चाहिए था। आज की डेट में पूर्व सैन्य अधिकारियों को राजनीति में आने का चस्का सा लग गया है। देखिए, बड़े बेहुदा वर्ड सही नहीं लगता, लेकिन सच पूछिए तो बहुत ही बेहुदा स्टेटमेंट है जिसने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है। इसलिए कि इनका तो काम ही है कि मनोबल गिराना। इस बार बार सेना का मनोबल गिराने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, सरकारें चेंज होती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सेना का स्थान एक ही तरह का रहता है। वो देश हित में काम करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, उसमें कोई राजनीति नहीं होती और ना कोई सैनिक राजनीति करता है। सैनिक देश के लिए लड़ता है, देश के लिए समर्पित रहता है, और उसका विजन ही देखिए है कि देश के लिए समर्पण के साथ काम करना है। लेकिन अगर उसके बारे में अगर कोई इस तरह की ओछी बात करता है तो उससे समझ में आता है कि आपकी मानसिकता क्या है। अब देखिए, इन्होंने क्या किया है। अभी जब सेना आक्रमण करती है तो उसका वो मांगते हैं प्रूफ। भाई, किससे माना? आप उसके इंटेलिजेंस के बारे में, उसके जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में, उसके और भी जो पहलू है उसको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और उस तरह के उनके जो प्यादे लोग हैं वो एक ही तरह की बात करते हैं कि भाई क्या क्या आर्मी ने तो कुछ किया नहीं, आर्मी का अगर किया तो दिखाओ प्रूफ। अब आर्मी के जो कारनामे थे उसकी वजह से ही घुटने पे पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान जब घुटने पे आया तो उसने अपने हमारे डीजीएमओ से बात किया 3:35 में, मई 10 को, 10 मई को, और 5 बजे तक ये सहमति बनी कि भाई ये घुटने पे आ गए हैं। हमारा पर्पस क्या था? हमको ऐलान किया था कि हमको वॉर लड़ना है।
हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ना था, हमने आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई की, उनके कई ऐसे जगह थे जिसको नष्ट किया, और उसने जब घुटने पे टेक दिया तो हमारा ये मकसद तो था नहीं कि आपको लड़ाई आपको वॉर करना है। जवाब ले लूंगा, लेकिन फिलहाल ऋतुराज झा जी दिख रहे हैं। ऋतुराज झा जी, क्या अब भी ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष को संदेह है? प्रत्युष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज फिर से ये प्रमाणित हो गया कि हमारे वीर सिपाहियों ने, हमारे सैनिक ने, हमारी फौज ने जिस शौर्य का प्रतीक, जो शौर्य का जो दिखाने की कोशिश करी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हम इतने मजबूत पोजीशन पे थे कि हम पाकिस्तान को लगभग घुटने पर ले आए थे, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले सकते थे, हम उस पोजीशन में थे। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर देते हैं, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री एकदम से बैकफुट पे हो जाते हैं। और आज तक प्रधानमंत्री जी ने डोनाल्ड ट्रंप ने जो बार बार आकर के बोला कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया, आज तक ना उस स्टेटमेंट को उन्होंने खंडन किया है, ना उस बात पर एक बात भी बोला है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी फौज ने जिस शौर्य का परिचय दिया कि अगर पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दिखाने का काम किया। अगर पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना जो है सो दिखाया होता, अपना इच्छा शक्ति दिखाया होता, तो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास होता। आप सोचिए कि कितनी मजबूत पोजीशन में थे, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, पाकिस्तान घुटने पर आ गया है, और आपने उस पोजीशन को लूज कर दिया क्योंकि आपने सीज फायर कर लिया सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कहने से। तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, आने वाला समय इस बात का जरूर मूल्यांकन करेगा। ठीक है, हमारे साथ कर्नल रोहित चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रोहित सर जी, क्यों पूर्व सीडीएस का बयान कांग्रेस के कुछ नेताओं को तमाशा लगता है कि क्या तमाशा हो रहा है? पूर्व सैन्य अधिकारियों को आजकल राजनीति का चस्का लग गया है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं, पीएम की मार्केटिंग करना बंद कीजिए। क्यों ऐसे बयान सर? देखिए, जो हमारे देश की मिलिट्री है वो किसी एक राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है, वो पूरे देश की है, 140 करोड़ सिटीजन्स की है, सभी राजनीतिक पार्टियां उसकी भागीदार हैं। और जहां तक बात है सेना की कार्रवाई के ऊपर, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से उसके ऊपर बैकिंग करते हुए और सरकार की बैकिंग करते हुए, जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तो कहा था कि जो भी वाजिब हो वो एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ या फिर जिस परपेट्रेटर्स ऑफ मिलिटेंसी के खिलाफ। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वचनबद्ध थी। 6 और 7 मई 2025 की नाइट को जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत हुआ था, तो उसके अंदर जो शुरुआती हमारे जो सीडीएस का बयान आया था, जो उन्होंने बाहर विदेश भूमि में दिया था, सिंगापुर के एक उसमें इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि हमें शुरुआती नुकसान हुआ, हमने उनकी बात पे यकीन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्यों हमारे नुकसान हुआ या जहाज हमारे गिरे, क्यों गिरे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने गिरे इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और उन्होंने कहा कि हमने इनिशियल जो इश्यूज थे उसके बाद उसको हैंडल करते हुए अपनी स्ट्रेटजीज को, टैक्टिक्स को दोबारा से रीट्यून किया, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए थे 6 और 7 की नाइट को, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने श्री एस जयशंकर ने उनको आगाह कर दिया था कि हमारी फोर्सेस आ रही हैं, और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उनको दिया गया था उसके ऊपर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसकी वजह से शुरुआती नुकसान। उसके बाद जब 10 मई को जब हम बहुत अच्छी स्थिति के अंदर थे, तो उस समय के ऊपर जो सीज फायर जिस तरीके से हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे हैं, और 3:35 पर जब सीज फायर डिक्लेयर किया गया, यूएसए ने पहले डिक्लेयर किया, तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद हमारे डीजीएमओस ने किया। हो सकता है कि बैक चैनल के ऊपर अपनी वार्ता चल रही हो, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस के अंदर हिस्सा लिया है और स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के अंदर काम किया हुआ है। मिलिट्री ना तो किसी ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए
और उसको एंड करने के लिए जिम्मेदारी, ठीक है। जिम्मेदार- लेकिन रोहित सर, जिम्मेदार- लेकिन रोहित सर, ये रोहित सर, political- ये जी, political- लेकिन रोहित सर, अगर 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 देश ये अगर देश political के सीडीएस कुछ कह decision रहे होता हैं है। तो सर देश के सीडीएस चाहे पूर्व हो या वर्तमान हो, क्या वो एक पॉलिटिकल पर्सन है? क्या वो पॉलिटिकल पर्सन है? देखिए ऐसा है, अगर आप सीडीएस की बातों को पूरी तरह से कोलैबोरेट करते हुए सीक्वेंशियली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीडीएस जो बात कह रहे हैं उस बात में दम भी है, और जो आज वो कह रहे हैं, आपको अगर ध्यान हो 6 और 7 की नाइट को जब ये एक्शन हुए थे, उसके बाद जो सिंगापुर में जो सीडीएस के बयान थे राफेल के बारे में या हमारे नुकसान के बारे में, हमने उसको सही मानते हुए उनकी बात को सही माना। उसके बाद जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने 15 मई को ही 10 हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे उन सभी लोगों को एक शोक संदेश उनके परिवार को दिया गया। उसके बारे में हमारे राजनाथ सिंह जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो थे वो 28 जुलाई को पार्लियामेंट ठीक है, जल्दी से विवेक सर को मिलाइएगा स्क्रीन पर। विवेक सर, ये बहस काफी पुरानी है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर, कभी एयर स्ट्राइक पर, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर। सर कम से कम सेना के एक्शन पर, सेना के कार्रवाई को राजनीति से अलग करना चाहिए। अब बताइए, पूर्व सीडीएस कह रहे हैं तो अब इनको भी लपेटा जा रहा है कि साहब आपको राजनीति का चस्का लग गया है। अरे वो हमारे देश के सीडीएस हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। कह रहे हैं कि साहब आपको चस्का लग गया है, आपको राजनीति में आना है क्या, आप तमाशा कर रहे हो। इस तरह के बयान शोभा देता है क्या? आप गारंटी लेते हैं कि रिटायर्ड सीडीएस को कोई पॉलिटिकल राज्यसभा में सीट आगे या गवर्नर ऑफ अ स्टेट नहीं बनाया जाएगा? नहीं बनाया तो क्या यहाँ गारंटी लेंगे? बना देंगे तो क्या आपत्ति है? बना देंगे तो क्या आपत्ति है? हाँ, आप सुनते जाइए। आप देश की सेवा की पूर्व सीडीएस ने, क्या आपत्ति है आपको? एक मिनट। फॉर्मर रिटायर्ड चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी गुरमीत सिंह जी सरकार की बैटिंग करते करते गवर्नर बन गए। यहाँ वीके सिंह जी थे, रिटायर हुए, फॉर्मर फौजियों की रैलियां कराई, टिकट लिया, फुल्ली पॉलिटिकल तरीके से आ गए। साहब आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन आर्मी को। आप क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं साहब? अगर किसी आर्मी ऑफिसर को पॉलिटिक्स करनी है, पार्टी ज्वाइन कर रही है, मेंबरशिप लीजिए। यहाँ कर्नल रोहित बैठे हुए हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, सलूट करता हूँ। He decided to join the Congress party. He is flouting that he is a Congress spokesperson and he is saying the right thing. लेकिन आप अपने आप को कैमोफ्लेज करके कि साहब हम तो फौजी हैं, लेकिन देखिए मोदी साहब कितने अच्छे थे। मानसिकता, विवेक की मानसिकता जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मानसिकता है कि देश की सेना का समर्थन नहीं करना, देश की सेना का किसी तरह के समर्थन नहीं करना कम्युनिस्टों को। अब मैं आगे आ जाता हूँ, देश के अब मैं आगे आ जाता हूँ। कोई इंडियन आर्मी के खिलाफ नहीं है मिस्टर विवेक श्रीवास्तव। बोलने को ये जनरल वीके सिंह का ये उदाहरण दे रहे हैं कि क्या ऐसा कभी करने के बाद, रिटायर होने के बाद वो पॉलिटिक्स में नहीं गया। लेकिन सवाल है कि जो है या जो था, अगर वो कह रहा है तो उसकी बातों पर यकीन ना करके आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहां तक सही है सर? लेकिन राहुल गांधी का तो बयान सेना के बयानों को, कांग्रेस कैसे लेती है आप देखा। जिस सेना प्रमुख ने किताब लिखी भी नहीं थी, किताब पब्लिश भी नहीं हुई, उस किताब को राहुल गांधी ने कोट करके किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल किया था। रक्षा मंत्री ने कहा उसका सबूत दीजिए, और बाद में उसी लेखक ने कह दिया कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है कि किस तरीके से देश को अगर इंटरनेशनल फोरम पर शर्मिंदा करना पड़े। आज 15 महीने के बाद भी कांग्रेस वहीं खड़ी है जहां 15 मई 8 और 9 मई को कांग्रेस खड़ी थी। क्या राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कभी देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद दिया कि देश की सेना ने बहुत बेहतर किया है? क्या राहुल गांधी ने कभी कहा कि हमारी सेना ने बहुत बेहतर किया? राहुल गांधी पूछते कि हमारे कितने विमान गिने। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को घर में घुस के हमारी सेना ने मारा है और हम सरकार के साथ खड़े हैं। ये शर्म की बात है। और यही कम्युनिस्ट मानसिकता है, यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही जो प्रधानमंत्री बार बार जो कह रहे थे दिमागी नक्सल का, यही दिमागी नक्सल है कि न देश के साथ खड़ा होना है, न देश के साथ खड़ा होना है, और हमेशा अपनी ही सरकार के लिए ऐसे बयान देना कि आपके बयान पाकिस्तान का मीडिया चलाए। विवेक श्रीवास्तव के बयान पाकिस्तान का मीडिया चलाए, राहुल गांधी के बयान, उनके प्रवक्ताओं के बयान पाकिस्तान का मीडिया चलाए। आप लोग ये चाहते हो, और यही पाकिस्तान आपने मीडिया चलाकर कहता है कि देखिए राहुल खराब, कांग्रेस खराब, दिमागी नक्सल, कोई पॉइंट है तुम्हारे पास? तो कहां में वही कर रहे हो आप?
कभी देश की सेना का समर्थन किया है आपने? आपको कहना चाहिए था हाँ अनिल चौहान ने जो कहा है वो सही है। एक शब्द में आपने अनिल चौहान का समर्थन किया, एक शब्द में आपने समर्थन किया अनिल चौहान की बात का कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पूर्व सीडीएस है, हमें हमारे पूर्व सीडीएस पे भरोसा है। आपको चाइना की बातों पे भरोसा है? क्यों पूर्व सीडीएस के बयान को बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब ये तमाशा क्यों, ये तमाशा क्यों, क्यों उनके बयान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? के सिन्हा सर, देखिए प्रत्युष, ना तो ये बयान है ना पॉलिटिकल बयान है। फौज हमारी जो हमारी पद्धति है उसके अंदर में सेमिनार, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर, हमारे जो स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वहां जाकर लेक्चर, और तर्जुमेकार जो सीडीएस हैं वो तो सबसे अहम पोस्ट पे जो कि तीनों सेनाओं के वो कोऑर्डिनेट करने वाले, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर में, तो उन्होंने कोई बयान तो दिया नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग, और इसलिए प्रोफेशनलिज्म, इसलिए इस देश के अंदर में केवल सेनाओं के अंदर में किसी को देखा आकर के आपको कोई बयानबाजी, इसको बयान कहते हैं। उन्होंने जो बात रखी है वो क्वेश्चंस के ऊपर में उन्होंने बात बताया कि हम कारदू में हम जो गए थे, हम क्यों वहां जाकर के हमने ये काम किया है सरगोदा के ऊपर में, और वहां से 10 किलोमीटर कराना हिल है, हमने उसको टारगेट तो किया नहीं। वहां पर एक लॉटरिंग एम्युनिशन जो वहां पर था उसका एंड्योरेंस खत्म हो गया तो और पाकिस्तान ने इसको ऑफ रैंप लेने के जिस तरह से, और ये कहानी किस तारीख की है? 10 तारीख 10 तारीख को 11 बेसिस को नूर खान, सरगोदा, सियालकट, पसरूर, चुनिया, यदि आप देखेंगे ऊपर से नीचे, मुरीद, रफीकी, रेहमयार खान, तो ये तो आप इसके लिए हमें अपने गर्व से सीना करना चाहिए कि देखिए ये हमारी प्रोफेशनलिज्म है कि हमारी एकदम हम लोगों ने हिट किया, और एक भी तो एयरक्राफ्ट का मलबा तो नहीं मिला जिसको ये कह रहे थे मार दिया, ये कर दिया। अभी कोई बैठे हुए हमारे साथ हमारे सेम प्रोफेशन के हैं, आज वो उसकी दूसरी तरह से वो दिखाना चाहते हैं। देखिए ये जब गए थे, जब ये बोल रहे थे ना कि बाहर के देश में जाकर के उन्होंने कहा, वहां पर भी वो सेमिनार में गए थे एज अ पार्ट। और देखिए यही हमारी सच्चाई है कि जो सच चीज होती है हम उसको बोलते हैं। हम तो ये भी बोलते हैं कि 47-48 में हम मुजफ्फराबाद के पास में थे और हमें रोक दिया गया, उस समय भी तो रोका गया। तो हमने 65 में लाहौर से 12 किलोमीटर थी, मेरी बटालियन थी और सिख सिटिंग ऑन इच्छुगल कैनाल, लाहौर वुड हैव टेकन। हम लोग आज तक तो हमने सेना के बीच में, ठीक है, वो हमारी पढ़ाई की, हमारी रिसर्च की, अपनी चीजें होती हैं। हमने 65 में पूरा का पूरा पास दे दिया पाकिस्तान को। हमने 93,000 इसको कैप्चर किया, सरेंडर करवाया, मगर हमारे 57 जो हमारे वहां बंदी थे पाकिस्तान में, उसके बाद एवज में तो नहीं लिया। तो इन बातों को, और फिर कोई कह रहा था कि उस दिन हम एक ऐसे पोजीशन में थे कि हम जाके पीओके पकड़ ले। अरे मेरे भाई, हमारी जो मिलिट्री एम होती है, जो मिलिट्री तरीका है, उसमें आज के 21st सेंचुरी में ऑफ निकल जाना, जिसको कहते हैं कि आप काम करिए, पूरी अपनी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मिलिट्री एम को पूरा करें, उससे 5 साल हो गए रशिया को निकलने में दिक्कत। रोहित सर, पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा उसकी बात कम, लेकिन कहां पर पुर्जे गिरे इसकी चर्चा ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि इमरान मसूद कहते हैं कि पहले कहा गया कि साहब हमने हमला किया, हाँ, अब कहा जा रहा है कि वहां जाकर पुर्जे गिर गए। देखिए ऐसा है कि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब 10 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ था, उसके 5 दिन बाद ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के शोक संदेश हमारे 10 शहीदों के घर तक एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट ने पूरे देश भर में पहुंचाए। लेकिन बीजेपी और हमारी सरकार ने कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और पार्लियामेंट के अंदर भी ये मना कर दिया कि हमारा कोई भी जवान या किसी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। ये 28 जुलाई 2 महीने बाद की बातें हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभाएं की थी, जिसके अंदर पूरे देश भर में हर जगह पर जाकर, हर राज्य में, हर जिले में जाकर सैनिकों को, शहीदों, पूर्व सैनिकों का सबका मान और सम्मान किया गया था। ये ग्रेटिट्यूड था कि हम अपनी सेनाओं का
को सलाम करते हैं कि जिन्होंने इतने बड़े हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए इंटीग्रिटी और एकता के लिए के सिन्हा सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से के सिन्हा सर को रखिएगा। 10 सेकंड। ये देखिए, ये चीजें तो नहीं बोलने दूंगा मैं, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूं। हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर में एक लांछन पूर्व सैनिक के द्वारा लगाना, कि एक पूर्व सैनिक द्वारा कोई भी उसका ये हो कि उसकी थिंकिंग हो, मैं इसके लिए नहीं बोलता हूं, कहीं जाए, मगर लांछन लगाना। हमारे देश के अंदर यदि कोई शहादत होती है तो उसको पूरे सम्मान के साथ आज तक हुआ है। और ये एक चैनल के ऊपर में बैठ करके पूर्व सैनिक यदि ये कहे कि भारत अपने कैजुअलिटी को छिपाता है, आपने बिल्कुल गलत बयान कर रहे हैं, आप गलत बयान कर रहे हैं। मैं अपने सैनिक समाज के साथ खड़े हैं, अभी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आप गलत बयानी कर रहे हैं सर, इस चैनल के ऊपर आप गलत बात बोल रहे हैं। आप उनके don't mix up two things. Political and military objectives are entirely two different things. हमारे पूरी प्रक्रिया को मिलिट्री ने जो काम किया वो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव जो उसको दिया गया उसको एग्जाम देने के लिए हम सैल्यूट करते हैं। और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हमारा जो है, हमारी सेनाएं पूरी तरह से अचीव करने की नहीं कर सकता हूं। इस चैनल में मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूं। ये अच्छी बातें करके ये जो करना चाहते हैं, ये देश के फौज के ऊपर इतनी बड़ी लांछन लगा रहे हैं कि हम अपनी जफर इस्लाम कुछ कहना चाहते हैं। जफर इस्लाम जी, ये राहुल गांधी बताएंगे कि कैसे शहादत देनी है। अभी देखिए, अरे भाई तू मैं से हटिए जरा, मुझे बोलने दीजिए। जफर इस्लाम जी, इमरान मसूद, इनका एक बड़ा आरोप ये है कि अभी के सेना के कुछ अधिकारी ये पीएम की मार्केटिंग में जुटे हैं। देखिए ऐसा है कि एक पूर्व सैनिक जो है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रोहित चौधरी जी, मुझे नहीं लगता कि इनको राहुल गांधी जी को बचाने के लिए एक दूसरे सैनिक का अपमान करना चाहिए और देश के सैनिकों का अपमान करना चाहिए। आप एक पूर्व सैनिक है, सैनिकों के साथ खड़े रहिए। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलिए, सच बोलिए, सब नहीं। एक पूर्व सैनिक होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप एक सैनिक होने के नाते आप सच्चाई पे खड़े रहिए। अब मैं आपको पूछता हूँ, देखिए सुनिए एक मिनट, अब बीच मत बोलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, बड़े सम्मान के साथ पूछता हूँ कि अगर आप एक सैनिक है और आप इतने आक्रमण के बाद, आप जीत के बाद, आप उनके घर में घुस के मारने के बाद आपसे अगर पूछा जाए प्रूफ दिखाओ, या स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो हुआ है, या जो हमने जो प्लानिंग की है वो उसके बारे में पब्लिक डोमेन में रखो, क्या आप एक सैनिक होने के नाते, पूर्व सैनिक होने के नाते, या उस वक्त जब आप काम करते तो क्या आप करते? नहीं, देखिए फिर एक और बात बोल रहा हूँ, फिर अभी मेरी बात खत्म हो जाए, मेरी बात खत्म हो जाए। नहीं एक मिनट, नहीं अब ये बात कहना किसी सैनिक के लिए कि वो जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं आपके पार्टी की तरफ से, क्या ये आप अपमानित खुद को नहीं महसूस करते कि आप सेना के बारे में इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, आप अपमानित नहीं महसूस करते? दिल पे हाथ रख के बोलिए। मैं अभी राजनीति से हट के एक बात कर रहा हूं आपसे कि क्या पूर्व सैनिक होने के नाते कहना चाहता हूं। देखिए मैं यहाँ पर इस चैनल पर बड़े जिम्मेदारी से और क्लैरिटी से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी सेना, सैनिकों, शहीदों और सैनिक समाज के साथ खड़ी है। और हम ये सवाल अरे मैं खड़ी है तो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं आप रिटायर हो गए तो इनका मान सम्मान खत्म हो गया। सुनने की कोशिश करिए ना सर, सुनने की कोशिश नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि मान सम्मान खत्म हो गया? जिसने देश के लिए अपनी जान बहाई, जिसने देश के लिए लड़ाई की, उसका मान सम्मान खत्म हो गया आपकी नजरों में? बीजेपी सरकार ने तो आपका भी मान सम्मान खत्म होना चाहिए। रिटायर मैं तो आपको कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, एक सैनिक होने के नाते मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। आप कांग्रेस के प्रवक्ता होते इस तरह की बात करते खाली तो मेरा अप्रोच दूसरा होता। अब जहां तक बात है, बट मैं एक ऐसी पार्टी से आता हूं जहां सैनिकों के लिए मान सम्मान है। आप भूतपूर्व सैनिक के इसलिए भी मान सम्मान है। मैं कह रहा हूं कि हमारे एक डिसिप्लिन है, सैनिकों का अपमान नहीं करते हम, नहीं करूंगा। लेकिन आप एक दूसरा हैट पहने हुए, इस हैट को उतार दीजिए और सिर्फ कांग्रेस का हैट पहनिए और कहिए कि नहीं, तो मैं दूसरी बातें करूंगा, आपको दूसरी तरह से टैकल करूंगा। आपके पार्लियामेंट के अंदर कई आपके नेताओं ने कहा था
कि किराना हिल पर जाकर हमने जो है हमला किया है, लेकिन आज सीडीएस ने उस बयान को बड़ा क्लैरिटी से बताया है कि किराना हिल के ऊपर वहां पर जो लाइटनिंग एम्यूनिशन था उसका इस्तेमाल किया गया था। रेडार्स को ढूंढ रहे थे, अलग अलग चीजों को ढूंढ रहे थे, एक बात कहना चाहता हूं, चीजों को ढूंढ रहे थे, रेडार्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन आपने वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं लेकिन मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। रोहित जी बोलते रहते हैं सब अपनी बात रख रहे हैं, सब अपना पॉइंट रख रहे हैं। लैटरिंग जफर इस्लाम जी 10 सेकंड मैं के वाजपेयी सर आपके पास आ रहा हूं। आवर फोर्सेस जिसका क्रेडिट आवाज ने लिया है, बाहर जाकर देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर जगह जाकर अरे भाई रोहित साहब सुन लीजिए, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब देश का एक सैनिक, चाहे पूरा रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, उसकी सोच एक तरह की होती है, लेकिन अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी में घुस के इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है कि कम से कम टोपा जो पहने हुए फौज का, और टोपा उतार के रख देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने सैनिकों के प्रति बेईमानी करते हैं, वो उनको टोपा उतार के रखना चाहिए। वो एक मान सम्मान है, उस मान सम्मान का कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं जल्दी से ए के वाजपेयी सर को भी ला रहा हूं स्क्रीन पर। ए के वाजपेयी सर, आपको लगता है कि इस तरह के जब बयान देश के अंदर दिए जाते हैं तो इससे जो हमारा पड़ोसी देश है वो तो खुश होता होगा, वो जो अपना प्रोपेगेंडा चलाता है उसको एक मिल जाता होगा खाद पानी कि देखो क्या चल रहा है यहाँ, किस तरह के बयान जारी हो रहे हैं। भाई तो कांग्रेस के लीडरों को तो ये बात हजम नहीं होती ना, वो नहीं समझते इस बात को। आप इनका पूरा इतिहास देखिए ना, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, राफेल, मतलब सेना की खरीदारी को इन्होंने कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। आपको याद होगा प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए थे, प्रधानमंत्री चोर, पता नहीं क्या क्या। और सेना के आर्मी चीफ को कौन दलाल, खून की दलाली करता है आर्मी का सेना, मतलब इन्होंने कब छोड़ा है। तो ऑपरेशन सिंदूर पे इन्होंने क्या कहा कि हमारे हवाई जहाज गिरे। हर वक्त गुमराह करना, देश की सेना का अपमान करना, देश की सेना के जो इश्यूज हैं उसको क्वेश्चन करना, ये मतलब देश के असम्मान है ना, देश के खिलाफ। एक सेकंड, अरे सुनिए ना, अरे विवेक जी सुनिए ना, सेना सबकी है, सेना अगर प्रोटेक्ट करेगी तभी देश बचेगा, तभी डेमोक्रेसी बचेगा। हम सेना को पॉलिटिक्स में नहीं घसीटते हैं, सेना को असम्मान नहीं करते हैं। प्लीज आप इस तरह से बात कर रहे हैं। अरे भैया आप तो मानते ही नहीं हो, आप तो संविधान को भी नहीं मानते हो, आप तो नक्सली हो ही, पेटेंट नक्सली हो, इसमें कहाँ दिमाग है। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया दिमाग को। कहा माओवाद क्या है, ये माओवाद क्या है, माओवादी कौन लोग होते हैं, कौन होते हैं नक्सली, बताइए मुझे। डिबेट वो है ही नहीं, डिबेट है ही नहीं वो। डिबेट ये है कि अगर रिटायर्ड आर्मी सेना ने कोई बयान दिया है तो वो उसको करता है, आप उसको कैसे मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो क्या कांग्रेस एंटी आर्मी बोलते रहते हैं आप लोग। विवेक जी, जनता को ना आपकी बात समझ आएगी ना हमारी समझ आएगी। Why are you doing like this? Why are you disturbing it? You please listen. You please listen. आप लेफ्ट को एंटी आर्मी कैसे बोल सकते हैं? वो कांग्रेस क्यों क्वेश्चनिंग करेगी, क्यों क्वेश्चनिंग करेगी? एक बार बताइए मुझे, ऑपरेशन सिंदूर क्वेश्चनिंग करा उन्होंने, नहीं करा? सर्जिकल स्ट्राइक क्वेश्चनिंग करी नहीं करी उन्होंने? बताइए, जवाब दीजिए ना मुझे। करा ना उन्होंने? राफेल की खरीदारी को क्वेश्चनिंग करी कि नहीं करी? और मेरा निकला क्या उसमें? कोई चीज सस्टेन किया? आप सीज़फायर की बात आप अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, हमारी बेइज्जती करता है। We have a right to question, sir. And yes, you have to accept. Foreign policy में पाकिस्तानी Let me speak and then you answer it. I am sorry, Vivek ji. Let me speak, then you answer it. Okay. That is the proper way. This is not the way. You are not allowing me to speak. How you will answer? My simple, मेरा सिंपल ये कहना है कि कांग्रेस की स्टेटमेंट देख लीजिए, राहुल गांधी की स्टेटमेंट देख लीजिए, सोनिया गांधी की स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या क्या बोला है इन्होंने आर्मी के खिलाफ। ये जब वॉर चल रही हो उस वक्त आप ये कहेंगे कि हमारे कितने जहाज गिर गए, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे।
ऑल पार्टी और मीटिंग की डोनाल्ड ट्रंप डिमांड जब की, ऑल ceasefire कर पार्टी देंगे तो मीटिंग मेरे सरकार प्राइम ने मिनिस्टर करी, कंबल ओढ़ के और बैठ वहां जाएंगे। चुपके उठ के आगे बाहर आके आप पॉलिटिक्स सर, करने लगते आपने हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उत्तर दिया, आप भी सरकार में है ना। सिंपल अब आप सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान प्रूफ से। है हाँ, नहीं 10 seconds, कोई- 10 seconds. जी। I'll give you the proof. Give me 10 seconds. Give me 10 seconds. Only 10 seconds. आप मेरा आपको ध्यान से सुनिए और मुझे कृपा करके हाथ जोड़े। मैं भारतीय हूँ, देश से प्रेम करता हूँ, पाकिस्तानी एजेंट नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई है आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई। पाकिस्तानी हैड एन अपर हैंड। उन्होंने अपने जनरल को फील्ड मार्शल बनाया। उन्होंने उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसी सुबह पैसे मिले इस शर्त पे कि हम सीज़फायर के लिए एग्री करेंगे। ये जो बार-बार सवाल, ये क्वेश्चन है जिसका जवाब पीएम भी दे चुके हैं कि मतलब ट्रंप के कहने पर ये सीज़फायर हुआ, ट्रंप के कहने पर ये सीज़फायर हुआ, ये कब तक चलेगा? I want to speak on Pakistan. I want to speak on Pakistan. मतलब सेना प्रमुख कह रहे हैं कोई उस पर किसी को कोई मतलब एतबार नहीं किया जा रहा। नहीं, अब जब पूर्व सीडीएस का बयान आ रहा है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, किस पर यकीन होगा? किस पर यकीन होगा? सर, कौन आकर कहेगा कि यकीन करेंगे? फिर I can prove Trump was right. भाई, I can prove Trump was right. पूर्व सीडीएस अनिल चौहान जी ने बहुत स्पष्ट बताया कि डीजीएमओ के पीछे बातचीत हुई थी और ये बात कहां से लिखी हुई, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने ये बात नहीं की है, भारत की तरफ से बातचीत नहीं गई है, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट करा है। और हमें लगता है कि जब अनिल चौहान ने ये कह दिया है तो अनिल चौहान जी की बात पर भरोसा करना चाहिए। पाकिस्तान की भाषा में बात करने की जरूरत नहीं है इस देश के अंदर रह के, पाकिस्तान का समर्थन करने की जरूरत नहीं है। और ये लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जिस भाषा में बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब गलवान में होता है चीन के साथ तो ये चीन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तब राहुल गांधी कहते हैं कि गलवान में भाई हमारे सैनिकों को पीटा गया, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। सेना बताती है कि 1 इंच भी जमीन हमने चीन के हाथों नहीं गंवाई है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इतने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जमीन हमारा कब्जा कर लिया, इतने वर्ग किलोमीटर जमीन में चीन ने कब्जा कर लिया। राहुल गांधी ने जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं हमेशा, वो चाहे चीन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, और राहुल गांधी के मीडिया और विवेक श्रीवास्तव की मानसिकता के मीडिया, पाकिस्तान मीडिया में चलते हैं आपके बयान। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को जिस तरह से शह देने का काम करते हैं, देश में रह के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दिमागी नक्सली जो उन लोगों को साधन, संसाधन, सुविधा उपलब्ध कराते, जो उनको पीछे से ताकत देते, जो उनकी गलत बातों का समर्थन करते हैं, यही लोग हैं। और मुझे लगता है इन्हीं लोगों को आइसोलेट करने की जरूरत है। क्या जरूरत थी आज ये प्रश्न पूछने की सेना से? अगर अनिल चौहान जी ने कहा है तो उस पर प्रश्न उठाने की क्या जरूरत है? आप कीजिए। यहाँ पूर्व सीडीएस ने कहा हम तो समर्थन करते हैं, हम हमारी सेना के साथ खड़े। सेना ने जो कहा वो हमारे लिए सर्वोच्च बात है, हम सेना से प्रश्न नहीं उठा सकते। आप सरकार से प्रश्न पूछोगे, आप सेना से प्रश्न पूछोगे। सवाल फिर से खड़ा किया गया, ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया था तो पीओके ले आना चाहिए था, पीओके क्यों नहीं लिया? अगर फ्री हैंड था सेना को, क्या सेना को फ्री हैंड नहीं था? सर, पूर्व सीडीएस कह रहे हैं कि पूरा फ्री हैंड था, हम अपने हिसाब से एक्शन ले रहे थे। तो फिर ये सवाल करना तो क्या मतलब सेना के हाथ बंधे हुए थे? के सेना? सर, अगर आप प्रत्युष यदि 1 मिनट प्रवक्ता जो कांग्रेस के सुनिए, प्रत्युष यदि आप एक कंट्री के 9 डीप इनसाइड जाकर के उनके टेररिस्ट कैंप को मारते हैं, आपने सुना होगा भावलपुर में, भावलपुर बुरीद के, वो तो देखिए ना, भावलपुर में जो मेन उनका मरकज है, मेन हेडक्वार्टर्स था, बहुत लश्कर तोयबा का, जैसे मोहम्मद का, जिसका नाम आपने सुना होगा कि मरकज तोयबा, मरकज सुभान अल्लाह, उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 7 आर्मी डिस्ट्रॉय करती है उनके टेररिस्ट कैंप को। और ऊपर से ले सकरदू को से आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसको हिट नहीं किया गया बैड वेदर के कारण। नूर खान से नीचे जकोबाबाद पूरे लेंथ एंड ब्रेथ में आप उसको हिट करते हैं। 300 किलोमीटर दूर S-400 से उसके एबेक्स को गिरा देते हैं। मगर आज यदि हमारे कोई भी जो पूर्व हमारे सैनिक हैं और वो इस चीजों को, वो बात क्या ला रहे हैं कि कितने आपके रफाल गिरे, रफाल गिरने के लिए अभी उसका आ गया है, एयर हेडक्वार्टर ने उनके मेंटेनेंस के लिए 36 रफाल का मेंटेनेंस का वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एब्सोल्युटली क्लियर है कि एक भी नहीं गिरी। मगर ये तो आकलन यदि कोई दूसरा सिविल करे तो मैं मानता हूं, मगर यदि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बहुत अच्छा है कि कर्नल साहब हैं, तो उनकी जो बयान होनी चाहिए एक निकल लीजिए, वो देश के हित में है ना। यदि मैं बयान कोई करूं जो देश के हित में नहीं है और ये कहना कि उनके हाथ, तो फिर कैसे आपने पाकिस्तान के पूरे लेंथ एंड ब्रेथ को मारा है? कहां आपका हाथ रुका है?
आप न्यूक्लियर स्टेट होने के बाद, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट, और आपको यह भी पता है कि वहां से सरगोदा से केवल 10 से 11 मीटर जो हिल है 22 किलोमीटर बढ़ता है, जहां पर उनके न्यूक्लियर हेड हैं, वे हम लोग जाकर के हिट करते हैं नूर खान, चकलाला, जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जो न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल, उसको हिट करते हैं आप, जो रावलपिंडी के जीएचक्यू में। तो बताइए, आपके हाथ बांध दिए तो ये कैसे हो गया भाई? आपके हाथ तो पहले तो ये बोलते थे कि हाथ बांधिए, तो आप सर्जिकल स्ट्राइक में अंदर नहीं गए। फिर उन्होंने कहा बालाकोट में केवल कौए मारे, पेड़ गिराए, जबकि वहां पर 335 टेररिस्ट ये गए। और पाकिस्तान तकरीबन 46 डेज के बाद, पूरी रिपेयर करने के बाद, जब वहां पर ले जाता है पूरे, वहां पर जितने भी डिप्लोमेट्स कर्नल रोहित सर, मतलब कि क्या सेना को हर बार हर एक्शन के बाद, हर कार्रवाई के बाद, हर स्ट्राइक के बाद पूरे देश को और पॉलिटिकल पार्टियों को लाला कर सबूत दिखाना पड़ेगा? देखिए, मैं जनरल साहब जो हैं उनको मैं कहना चाहता हूं बड़े रिस्पेक्टफुली कि डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी and do not question my knowledge of. मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि आप प्रवक्ता हैं साहब, आपके मैं इंटीग्रिटी को नहीं कर रहा हूं। थैंक यू सर। सेकेंडली व्हाट आई वांट टू, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो आप बता रहे हैं, बड़ी सही बात बता रहे हैं, हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो पॉलिटिकल बॉसेस ने दिए थे उनको बखूबी उन्होंने अंजाम दिया है। और जो 6 और 7 की रात को जो उन्होंने 9 जगह पर अटैक किया था, जिसमें से 6 आर्मी ने और 3 एयरफोर्स ने अटैक किए थे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद जो बाकी आप जो 11 एयर बेसिस की बात बता रहे हैं वो 10 तारीख को था। 10 तारीख को उन्होंने 6 और 7 के बाद, एक मिनट 6 और 7 की नाइट में लॉसेस को सफर करने के बाद सीडीएस ने कहा कि हमने उसको रीट्यून किया, अपने रिफाइन किए हमारी टैक्टिक्स को, स्ट्रेटेजीज को, और क्योंकि हमारे को टारगेट के ऊपर कि आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज आईबी को क्रॉस नहीं कर सकते, एयर स्पेस को वायलेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें बहुत सारे एक मिनट सर, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहा। आप सवाल आपका जवाब दूंगा सर, मैं आपको सर मैं आपकी सवाल का बिल्कुल सही जवाब दूंगा, लेकिन प्लीज वेट फॉर मी टू कंप्लीट। तो उसके बाद जब हमारे लॉसेस हुए, इट इज अ बैटल बिटवीन टू प्रोफेशनल आर्मीज, लॉसेस आर बाउंड टू हैपन, there's nothing wrong about it, but to say कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, पॉलिटिकल बॉसेस उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करें, that is not correct, that is what is questionable. Second thing is, उसके बाद सीडीएस ने जब कहा कि हमने स्ट्रेटजीज को रिफाइन किया, तो 10 तारीख तक हम बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर थे। हमने 11 एयर बेसिस को मारा। जहां तक बात है आप जो न्यूक्लियर एसेट्स को हिट करने की बात, वो सीडीएस ने बड़े क्लैरिटी से कहा है कि इट वाज अ लॉइटरिंग एम्युनिशन। लॉइटरिंग एम्युनिशन की एक लाइफ होती है 2 घंटे की, 2.5 घंटे की जो एंड्योरेंस है, उसके बाद वो कहीं पे सर, क्या ये सवाल यहाँ पर क्या यहाँ पर सवाल किसी वॉर में जीत का क्रेडिट लेने को लेकर है? सर, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोगों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध जीता था तब इंदिरा गांधी ने कैसे क्रेडिट लिया था? किसने कहा था इंदिरा गांधी को क्रेडिट लेने के लिए? पूरे चुनाव प्रचार अभियान में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को बताया कि बांग्लादेश के खिलाफ इंदिरा गांधी ने जीत दर्ज की है। वो देश की जीत नहीं, इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत जीत कांग्रेस के नेताओं ने बताई थी। पोस्टर सर्कुलेट किए थे कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी है। कंपेयर करेंगे तो एक तो मोदी जी है जो वहां से यूएस प्रेसिडेंट का जो सीज फायर थोपा हुआ सीज फायर वो एक्सेप्ट करते हैं। आप भी जानते हो कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई भूमिका नहीं थी, आप भी जानते हैं, और सीडीएस ने बहुत स्पष्ट क्लियर कर दिया पूरे सीडीएस ने। जब कांग्रेस सुनिए सर, जब कांग्रेस इंदिरा गांधी के बांग्लादेश युद्ध का क्रेडिट ले सकती है, तो यहाँ तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कभी किसी रैली में कहा क्या? उसके बाद बिहार चुनाव में क्या प्रधानमंत्री मोदी ने किसी रैली में कहा क्या? बिहार चुनाव में क्या प्रधानमंत्री मोदी ने किसी रैली में इस जीत का क्रेडिट लिया क्या? उन्होंने पूरी सेना को क्रेडिट दिया, देश की सेना को क्रेडिट दिया। मोदी जी जब पुलवामा के बाद अगर सब जगह जाकर कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या वो अपने वोट हमें दे सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं,
बालाकोट की स्ट्राइक्स को देखिए सर, आप फिर उसको आप पूर्व सैनिक हो, आप उसको गलत तरीके से मत पेश कीजिए, आप उसको गलत तरीके से पेश मत कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में क्या कहा था? सर प्लीज, गलत तरीके से नहीं, आप प्रवक्ता हो कांग्रेस से, गलत तरीके से बात रख रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ये नहीं कहा था इस बात को लेके कि पुलवामा के कारण आप मुझे वोट दीजिए, कहीं नहीं इस बात का जिक्र किया था। ये मोदी की सेना नहीं है, भारत देश की 140 करोड़ लोगों की सेना है। ये भारत की सेना। ये सवालों के तीर इस तरफ घूम गए कि हमारा सवाल सेना पर नहीं है, सेना के शौर्य पर सवाल नहीं है, सवाल यहाँ क्रेडिट का है जो बीजेपी लेना चाहती है। जल्दी से कमेंट। हमारी सेनाओं का अपमान करते हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है प्रत्युष जी, प्रत्युष कहने आज कर्नल साहब से मैं क्वेश्चन करूं एक। नहीं सर जफर इस्लामी, समय कम है सर, समय कम है, सिर्फ 10 सेकंड जफर इस्लामी जी। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है बार बार ये उनका एक ये बन गया है रूल बुक के हिसाब से, हर बार मनोबल जो है अपने सेना का गिराना है, उनको उनके क्रेडिट को कम करना, उनके अचीवमेंट को नीचे दिखाना है, ये बार बार करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, कि अपने पार्टी के लोगों को ये समझाइए कि सेना के शौर्य को और उनके अचीवमेंट को किसी तरह से बेलिटिल करना जो है देश हित में नहीं बल्कि देश के खिलाफ काम करना है। आपको पॉलिटिकल बैटलफील्ड में जो लड़ना लड़िए ना, लेकिन उनका मनोबल क्यों गिराते हैं? आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है अपने पूर्व सेना अध्यक्ष के लिए, ये कहाँ तक सही है ये बताइए। आप एक सैनिक होने के नाते बताइए। सिर्फ आपको और ये भी कह रहा हूँ, मैं सलाह देता हूँ कि आप ये जो लगा के टोपा बैठे हैं वो टोपा मत बैठिए, इसलिए का प्रवक्ता की हैसियत से बैठ रहे हैं आप। आर्मी मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।